नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। कुछ थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, कहीं व्यस्त थे तो क्लासेज नहीं कर पाए। पिछले 15 दिन से हम पहले दिवाली थी तो गांव चले गए थे और उसके बाद में कहीं पर व्यस्त हो जाने की वजह से क्लासेज हम रेगुलर नहीं कर पाए। अभी क्लास जो है वो अपलोडिंग पर है, 5-7 मिनट में हो जाती है तो हम अभी कर देंगे। अदरवाइज़ सुबह से जो है आपको DSSB की क्लासेज जो हों रिज्यूम हो जाएंगी। डेली की आपको कम से कम एक या फिर 2 क्लासेज आपको रोज़ मिलने वाली हैं। ये सबसे पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये है कि अब आपको DSSB के लिए स्टडी करें या नॉर्सेट के लिए स्टडी करें, एग्ज़ाम्स तो देखिए आपको अगले 6 महीने के अंदर, अगले 6 से 8 महीने और अगर 10 महीने देखते हैं तो आपको 5 से 6 बड़े एग्ज़ाम्स देने हैं। और आपको पता है कि अगले 10 महीने के अंदर आपको नॉर्सेट, DSSB, PGI चंडीगढ़ जो संगरूर के लिए है और RML है, इसके और जिपमेर है, और इसके अलावा भी 1-2 बड़े एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं जो कि आने वाले समय में हो सकते हैं। लोकल एग्ज़ाम जो भी हैं CHO के लिए स्टेट लेवल पर, लोकल एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल पर नर्सिंग ऑफिसर्स के भी हैं। CHO फिलहाल राजस्थान में निकला हुआ है। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की भी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है वो आने वाली है। तो हमारा आपको एक सीधा सा बड़ा मैसेज देने का एक ही मतलब है कि इस बैच में, मतलब कि आगे आने वाले 10 महीने हैं, इस बैच में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, जितने भी मीन्स एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास में इन पिछले 1-2 साल में और आगे आने वाले 1-2 साल में सबसे अच्छे चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम्स को क्लियर करके एक जॉब को ग्रैब करने के लिए, अच्छी जॉब को ग्रैब करने के लिए। हम आपको सबसे ज़्यादा जो इम्फेसाइज कर रहे हैं हमारी स्टडीज़ पर फ़िलहाल अगले 4 से 5 महीने के लिए, मैक्सिमम 4 महीने के लिए, वो हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सबसे ज़्यादा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो केवल एक एग्ज़ाम पर है, वो DSSB के लिए है। क्योंकि DSSB ऑलरेडी बहुत लेट हुआ है और दिल्ली की जो एसोसिएशंस हैं उनका पूरा प्रेशर है नई पोस्ट क्रिएट करने पर, और जो एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफाई कराने के नाम पर RRB रिव्यू होने के लिए गए हुए हैं और अब की बार फाइनल होकर आ जाएंगे। और DSSB को भी जहाँ तक जितनी सूचना हमारे पास में है वैकेंसी स्टेटस भेज दिया गया और काफ़ी बड़ा नंबर है। उस बड़े नंबर के हिसाब से वैकेंसीज तो नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है कि एक साथ में इतनी रिक्रूटमेंट करना, लेकिन फिर ईयरली बेसिस पर वैकेंसीज मीन्स रिक्रूटमेंट आया करेंगी। और शुरू में जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि 2 से 2,500 तक की वैकेंसीज जो हैं वो 2,250 के करीब में जो वैकेंसीज हैं नर्सिंग ऑफिसर की DSSB में आ सकती हैं, और ये बड़ा नंबर है DSSB के लिए। DSSB का हम बार बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुके हैं, एग्ज़ाम एकदम अलग है। जितनी भी एग्ज़ाम्स इंडिया के अंदर होती हैं उनसे सबसे पैटर्न अलग है। नर्सिंग पार्ट के जो पार्ट 2 में एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है वो अलग तरीके से पूछता है। पार्ट 1 के क्वेश्चन जो हैं वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जनरल जो स्टडीज़ हैं, GS जो है, जनरल अवेयरनेस जो है, उसके क्वेश्चंस उनके अलग तरीके के होते हैं। नर्सिंग का स्टैंडर्ड क्या होता है हमने वो भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। पार्ट 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी डिस्कस किया आज तक आप लोगों के साथ में। इन नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर ही हम आपके साथ में एक सिलेबस को लेकर के मीन्स जो कि मेनली पार्ट 1 का है उसको लेकर के भी एक सेशन आप लोगों के साथ में करने वाले हैं। इस छोटे से वीडियो का सेशन का एक ही मतलब था कि हम आप लोगों तक पहुंचे और बताएं कि हम DSSB की क्लासेज जो है वापस रिज्यूम करने जा रहे हैं। आपको सुबह ही 9 बजे से आपको हमारा जो पहला सेशन है आपको मिल जाएगा। अभी तो नाइट बड़ी देरी हो चुकी है तो सेशन को मीन्स पब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मीन्स वो व्यावहारिक भी नहीं है। सुबह 9, सवा 9 बजे आपको पहली क्लास जो है वो मिल जाएगी और डेली अब आपको 1 से 2 क्लासेज जो हैं देखने को मिलेंगी। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते कुछ एक चीज़ें, क्योंकि हम कोई मॉनेटरी बेसिस पर हम कुछ कोचिंग्स वगैरह ऐसा नहीं चलाते हैं। हमारा केवल एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे पढ़ें, जहाँ से पढ़ें अच्छा पढ़ें। और हम किसी भी बार बच्चे कुछ सोचते हैं कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या उनके अगेंस्ट में क्या, जी हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारे गिनाए बच्चों ने। अब वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो आपके इंडिविजुअल हैं, उसमें आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई दोष नहीं दे सकता। सबका अपना अपना काम है। आपको उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किसी बच्चे ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन ले रखा है तो आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी ही होगी। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।